व्यक्ति छान ले, जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों को व्यक्ति पढ़े और विचार करे। इदमेव सुनिष्पन्नम, एक ही बात सार रूप में प्राप्त होती है। क्या? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। एक ही बात सामने आती है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। एक बार सब लोग प्रेम से हाथ उठा करके, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, 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 पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए कि यहाँ से आवाज वृंदावन पहुंच जाए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
का फल बताया। भगवान में परम प्रेम होना, भगवान की भक्ति प्राप्त होना, धर्म का फल बताया। हम धर्म करें, किसके लिए धर्म करें? भगवान का प्रेम मिले, इसके लिए धर्म करें। हम काम का उपभोग करें, हमारे कामनाओं की तृप्ति हो, किसके लिए हो? जिससे हमारा जीवन संयमित रूप से चल सके। धन उतना ही चाहिए जितने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके और हम भगवान की भक्ति कर सके। सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक मुनीश्वरों, भगवान अनंत करुणा वरुणालय हैं। वो करुणा करके ही पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। भक्तों को तृप्त करने के लिए, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन उन अनेक अवतारों में भगवान के 24 अवतार मुख्य रूप से हैं। उन 24 अवतारों को गिनाया है, उनका स्मरण किया है। भगवान का पहला अवतार सनकादिक मुनीश्वरों के रूप में हुआ है। उसके बाद भगवान का दूसरा अवतार वाराह अवतार है। उसके बाद नारद जी का अवतार है। नर नारायण के रूप में भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। कपिला सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कपिल मुनि भी भगवान के ही अवतार हैं। दत्तात्रेय अवतार, यज्ञावतार, ऋषभ देवावतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कुर्मावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंहावतार, वामन रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। परशुराम जी का अवतार, और बताया कि जिन्होंने इस भागवत की रचना की वे वेद व्यास भगवान भी साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। बोलिए वेद व्यास भगवान की। भगवान का एक अवतार परशुरामावतार भी है। श्री रामावतार, हंसावतार, हयग्रीव रूप से भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में, कल्कि भगवान के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। इसकी चर्चा की सूत जी ने और कहा कि सौनकादिक मुनीश्वरों, अवतारा यसंख्येया हरे सत्वनिधेर द्विजाः। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। अवतारा ही असंख्येया, भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। ऋषि, मनु, देवता और मनुपुत्र, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। लेकिन इनको भगवान का कला अवतार कहा जाता है। राजा भी भगवान की कला अवतार होता है। और अंत में एक बड़ी अच्छी बात कही सूत जी ने, कहा एते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी 23 अवतार हमने गिनाए, ये तो भगवान के अंशावतार, कला अवतार हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं, वे तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे तो साक्षात नारायण हैं। मानो साक्षात नारायण ही कृष्ण के रूप में गोकुल में प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध किया। भगवान का अवतार दुष्टों के नाशार्थ जब होता है तो अंशावतार कहलाता है। जब ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो वो कला अवतार होता है।
और जब भगवान अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के, षोडश कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर आते हैं तो उसको पूर्णावतार कहा जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वे तो पूर्ण अवतार हैं और यह पृथ्वी उनकी लीला भूमि है। यहां पर तो वे लीला करने के लिए आते हैं। भगवान सहज ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार कर देते हैं। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, भगवान के नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन उन भगवान को मन और वाणी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। मन और वाणी के द्वारा उनको जाना नहीं जा सकता है। संतन्वतो नटचर्या मिवाज्ञः, जिस प्रकार अज्ञ पुरुष जादूगर के करामात को नहीं समझ पाते, वैसे ही सामान्य जीव भगवान की लीला को, भगवान के कर्मों को नहीं समझ पाते। और भगवान के इन अवतारों की जो कथा है, उन कथाओं के माध्यम से जो भक्तों की कथा कही गई है, भगवान के परम प्रेमी भक्तों की जो कथा है वही भागवत है। कहा इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भगवान का जो अवतार चरित्र है इसी को भागवत कहा जाता है और इसकी रचना भगवान ऋषि वेद व्यास भगवान ने किया है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सभी वेदों पुराणों और इतिहासों का सार तत्व है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसको भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी को सुनाया था। और जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे, उस समय उनके अनुग्रह से मैंने भी इस कथा को श्रवण किया था। मैं बहुत लालायित दृष्टि से, कातर नेत्रों से महाराज सुखदेव जी की ओर देख रहा था, तो महाराज सुखदेव ने मुझे अपने पास में बुलाया और मेरे माथे पर हाथ घुमा करके मुझे अपने समीप में बिठा लिया और कहा, सूत तुम प्रेम से बैठ करके इस कथा को सुनो, क्योंकि आगे तुमको ही इस कथा का प्रचार करना है। बोलिए सुखदेव भगवान की। अहम चाध्यगमम तत्र, मैंने भी वहीं इसका अध्ययन किया। निविष्टस तदनुग्रहात्, सुखदेव जी के अनुग्रह से। सो हम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं आप लोगों के समक्ष सुनाऊंगा। यथाधीतम, मैंने जैसा अध्ययन किया है, और यथामति, जितना मेरे बुद्धि में आया है। बोलिए व्यास भगवान की। सौनकादिक मुनीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। सौनकादिकों ने कहा, सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, सूत सूत
महाराज, आप महाभाग हैं, आप इतिहास पुराण का वक्तृत्व करने वालों में श्रेष्ठ हैं। कथां भागवतीं पुण्याम यदाह भगवान शुकः, जो सुखदेव जी ने सुनाया है वह आप हम लोगों को सुनाइए। महाराज, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थानेवा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। इस कथा का प्राकट्य कब हुआ, किस स्थान पर हुआ और किस हेतु से हुआ, और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, किसकी प्रेरणा से उन्होंने इस कथा की रचना की। महाराज, उनके पुत्र सुखदेव जी वो तो आत्माराम मुनि, फिर आत्माराम मुनि जो आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसे निवृत्त निरत मुनि सुखदेव ने यह कथा परीक्षित जी को क्यों सुनाई। और परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन धर्मात्मा राजा को यह कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महाराज, हमने सुना है कि एक बार जब सुखदेव जी का जन्म हो गया था और सुखदेव जी अपने पिता के घर को छोड़ करके जा रहे थे, तो उस समय अपने पुत्र को बुलाते हुए वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, और एक सरोवर के किनारे से जब सुखदेव जी महाराज निकले तो वहां पे कुछ नारियां स्नान कर रही थी। उन नारियों ने सुखदेव जी को देखा, और सुखदेव जी महाराज, उनका स्वरूप कैसा, तो नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था, शरीर पर एक सूत भी नहीं। ऐसे आत्माराम मुनि सुखदेव, उनको देख करके भी उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन उनके पीछे जाते हुए व्यास जी को जब देखा तो व्यास जी को देखते ही उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया, और वस्त्र धारण करके व्यास जी से प्रार्थना किया, महाराज, हम लोगों से बड़ा अपराध हो गया कि आप सामने आ गए और हम लोग